हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तिका वर्तिका भाग 6 का पहला पाठ भाषा और व्याकरण। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। इस चित्र को देखिए। यहाँ एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और कविता कर रहा है। लाया हूँ जी मैं गुब्बारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, बबलू आओ सोनू आओ गुड़िया रानी तुम भी आओ, ले लो तुम सारे के सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। यहाँ गुब्बारे वाला बहुत ही आकर्षक और लुभावने ढंग से गुब्बारे बेच रहा है और कविता के माध्यम से अपने मन के विचारों को बच्चों तक पहुँचा रहा है। बच्चे भी उसकी बात से आकर्षित होकर के गुब्बारे खरीद रहे हैं। इस प्रकार जब हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनते हैं, वह भाषा कहलाती है। मन के विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यहाँ 2 चित्र हैं। पहले चित्र में एक परिवार दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम देख रहा है, सुनकर के समझ रहा है और आपस में उसके बारे में बातचीत भी कर रहा है। दूसरा चित्र है जहाँ एक माँ अपने बच्चों को बोल करके पाठ समझा रही हैं और बच्चे सुन करके उसे समझ रहे हैं। इन 2 चित्रों को भी देखिए। पहले चित्र में एक ग्राहक दुकानदार से बोल करके वस्तु मांग रहा है और दुकानदार सुनकर और समझकर उसे वो वस्तु दे रहा है। दूसरे चित्र में एक शिक्षिका बच्चों को बोल करके पाठ समझा रही हैं और बच्चे उसे सुन करके समझ रहे हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखकर हमने समझा कि ये सब अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। मुख से बोलकर विचारों को प्रकट करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। यहाँ 2 चित्र हैं, जिनमें से पहले चित्र में एक शिक्षिका श्याम पट्ट पर लिखकर बच्चों को पाठ समझा रही हैं और दूसरे चित्र में वह एक विद्यार्थी से ब्लैक बोर्ड पर लिखवा करके दूसरे विद्यार्थियों को समझाना चाहती हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखकर ज्ञात होता है कि ये सब अपनी बात लिखकर समझा रहे हैं। लिखित भाषा, लिखकर विचारों को प्रकट करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इन चित्रों को देखिए। सबसे पहले चित्र में एक गार्ड अपने हाथ के इशारे द्वारा और झंडी दिखा करके ट्रेन को जाने का संकेत कर रहा है। दूसरे चित्र में एक ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के इशारे द्वारा गाड़ियों को रुकने और जाने का संकेत दे रहा है। तीसरे चित्र में एक शिक्षिका अपनी उंगली द्वारा बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रही हैं। इन चित्रों को देखकर यह जाना कि जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो संकेतों की इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल तमिलनाडु में, मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, उड़िया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में। हिंदी बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में। पंजाबी पंजाब में, बंगला पश्चिम बंगाल में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और गुजराती गुजरात में। अधिकतर राज्यों में हिंदी बोले जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। आइए अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियां, अर्थात अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, लिखने का ढंग होता है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली की लिपि देवनागरी है। गुजराती की मूल ब्राह्मी का परिवर्तित रूप है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। अरबी और उर्दू फारसी में
अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, रोमन लिपि में लिखे जाते हैं और ओडिया भाषा उड़िया लिपि में लिखी जाती है। अभी हमने भाषा को पढ़ा, भाषा के प्रकारों को पढ़ा व भाषा की लिपि को पढ़ा। अब हम व्याकरण को पढ़ते व समझते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण ही वह साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है और बोलना भी सिखाता है। व्याकरण के रूप। व्याकरण के 4 रूप होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जिनके बारे में हम विस्तार से अगले पाठों में पढ़ेंगे। हमारा पहला पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे।